जब इसकी जांच होगी, जब इसकी जांच होगी, अगर जेपीसी जांच हो, सुप्रीम कोर्ट जांच हो, जब जांच होगी तो सीधे उंगली नरेंद्र मोदी पर उठेगी। कैसे? क्योंकि उनको पकड़ा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी यह रिकॉर्ड है, उनका नाम भी है। किसके पास है? अगर सुप्रीम कोर्ट वो नाम सार्वजनिक करे तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू कर देंगे ब्लैक मनी वाले कि मैंने आधार नरेंद्र मोदी को दे दिया, मुझे क्यों बेइज्जत किया जा रहा है भाई। इसलिए उस पर बात नहीं हो रही है। चलिए एक बात और समझिए, जब चुनाव में बहुत धांधली थी, एक मतलब खून का मैदान, खून का खेल होता था, लड़ाइयां होती थी, बहुत कुछ होता था चुनाव में, बहुत धांधली थी। तो एक टीएन सेशन आए थे जिन्होंने चुनाव आयोग के महत्व को बदला, चुनाव आयोग के महत्व को समझाया देश को। आज वही उम्मीद देश चंद्रचूड़ से कर रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से यही उम्मीद अब लोग लगा बैठे हैं कि अगर डीवाई चंद्रचूड़ टीएन सेशन साबित होते हैं तो नरेंद्र मोदी नहीं बच पाएंगे। पहला, चलिए अगर सुप्रीम कोर्ट शुओ मोटे लेकर के जो बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के पास रखा हुआ है ब्लैक मनी होल्डरों का नाम अगर वो रिलीज कर दिया जाएगा तो वो दोनों हाथ नहीं, दोनों टांग उठाकर चिल्लाना शुरू करेंगे कि मैंने 50% नरेंद्र मोदी को दे दिया, भाई मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है। क्या हाल होगा सोच के देखो मेरे दोस्त। आज भी सारा खेल उस ब्लैक मनी का ही है। और मैंने कहा कि अगर डीवाई चंद्रचूड़ टीएन सेशन साबित होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, जुडिशरी के लिए, जैसे टीएन सेशन ने चुनाव आयोग के बारे में सोच बदल दी थी आम जनता की। हालांकि इन्हीं पार्टियों ने टीएन सेशन का साथ नहीं दिया, उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाया। वरना राष्ट्रपति, अगर टीएन सेशन राष्ट्रपति बन गए होते तो राष्ट्रपति का पद आज रबर स्टाम्प बन के नहीं रहता। लोग यानी संसद यानी नरेंद्र मोदी यानी जो सरकार चला रहा है वो राष्ट्रपति को एक मुहर की तरह इस्तेमाल नहीं करता। अगर टीएन सेशन उस समय राष्ट्रपति बन गए होते, लेकिन उस समय राजनीतिक पार्टियों को डर लगा, उनकी ईमानदारी से नहीं कर पाए, नहीं बनने दिया उनको राष्ट्रपति। अब एक उम्मीद डीवाई चंद्रचूड़ से देश को जगी है। मुझे बहुत कम उम्मीद रहती है। मैं हमेशा कहता हूं कि क्या कहा जाए, क्या होगा पता नहीं, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ बातें सामने आई हैं, कुछ फैसले सामने आए हैं डीवाई चंद्रचूड़ के, जिससे यह कहा जा सकता है कि डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के लिए टीएन सेशन बनेंगे। जिस तरह से टूटी हुई, बिखरी हुई आस्था चुनाव आयोग के प्रति टीएन सेशन के बाद जगी थी, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के प्रति आस्था, विश्वास जगेगा डीवाई चंद्रचूड़ के नाते। यह उम्मीद अब देश करने लगा है। अब यह डीवाई चंद्रचूड़ की जिम्मेदारी है कि वो कितना अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ अगर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ अगर जो फैसले दे रहे हैं उसी तरह के फैसले देते हैं, तो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के काबिल भी नहीं रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उनसे मुंह छुपा के भागेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जैसे नेता
झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, गलत उदाहरण देते हैं। जैसे आज राहुल गांधी के 2 साल की सजा पर भी उन्होंने जो कहा वो एक मजाक जैसा लग रहा है। वो आदमी यानी राजनाथ सिंह ये कैसे बोल सकते हैं जहां गोली मारो तक चला हो, जहां खुलेआम हिंदू मुसलमान हुआ हो, जहां खुलेआम गर्लफ्रेंड को लपेटा गया हो, जहां खुलेआम महिला का अपमान विधवा कहकर किया गया हो, कैसे राजनाथ सिंह इतनी बड़ी बात कह सकते हैं? लेकिन खैर अब तो यह माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में वही रहेगा जो नरेंद्र मोदी की जी हुजूरी करेगा। जब राजनाथ सिंह जैसा नेता साष्टांग दंडवत में देखा जा सकता है तो फिर और किसी से उम्मीद करना मुश्किल है। वैसे नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने के लिए एक आदमी अभी भारतीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में बचा है, योगी आदित्यनाथ। अब नरेंद्र मोदी कब उनके साथ धोखा करते हैं, कब उनको यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर करें तो कर सकते हैं। अगर कुछ करें, अगर कुछ सच्चाई के लिए लड़ें, अगर कुछ सामने आ सकते हैं तो बस भारतीय जनता पार्टी में एक ही आदमी बचा है, वो योगी आदित्यनाथ। चलिए ये उनके पार्टी का मसला है, हम पार्टी वाले तो है नहीं कि हम इनको कुछ कहें। प्रश्न ये है काले धन का। नरेंद्र मोदी आज और भी दूसरे लोग काले धन को आखिर भूल क्यों गए? काले धन पर आखिर बात क्यों नहीं करते? दूसरे पत्रकार या दूसरे जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं वो काले धन के मुद्दे को सामने क्यों नहीं लाते? काले धन पर बात क्यों नहीं करते? अगर मेरी बात रवीश कुमार काले धन पर क्यों नहीं लाइव करते, क्यों नहीं बोलते? अभिषेक शर्मा क्यों नहीं बोलते? पुण्य प्रसून वाजपेयी क्यों नहीं बोलते? जिनको सरकार से सवाल पूछने की थोड़ी बहुत जिनमें हिम्मत बची है, मैं ये उनके लिए कह रहा हूं। सारा खेल काले धन पर है, सारा खेल काले धन के लिए है। अडानी मतलब काला धन मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, अडानी मतलब काला धन मतलब मोदी। इसके बाद भी कोई क्यों नहीं पूछता काला धन कहां है, काला धन कितना है, काला धन किसके पास है, काला धन किसका है, और अडानी की जांच क्यों नहीं होगी? काला धन पकड़ा जाएगा, जो पकड़ा जाएगा वो चिल्लाएगा, जो चिल्लाएगा वो कहेगा कि मैंने आधा नरेंद्र मोदी को दिया तो मुझे क्यों फंसाया जा रहा है।